हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के निमित्त आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे महाराष्ट्र में रक्षाबंधन कैसा सेलिब्रेशन करते हैं आपको मालूम ही है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दंगा मस्ती वो सब दिखाने वाली हूँ। आज हमारे घर में बड़ों का भी कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेशन होता है वो भी देखने वाली हूँ, फ्रेंड दिखाने वाली हूँ। आज बच्चों को छुट्टी है, हमारे यहाँ छुट्टी होती है रक्षाबंधन के दिन, तो घर में बहुत सारी मस्ती मजा होने वाली है। छोटे बच्चों का रक्षाबंधन होता है, उसका कुछ अलग ही मजा होता है फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाले दिन भर हम क्या क्या करने वाले हैं। चले फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन स्टार्ट हो गया। सुबह में जल्दी जल्दी गड़बड़ी में हो गया, रेडी करने को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सुबह में पता चला कि हमारे जो बड़े देवर जी उनको कॉलेज को छुट्टी नहीं है। देखिए, कॉलेज छुट्टी भी नहीं देती रक्षाबंधन के दिन। तो हमारे बड़े देवर जी उनको मैंने पहले राखी बांधी, उसके बाद वो चले गए। और ये हमारे 2 नंबर के देवर जी जिन्हें भी राखी बांधती हूँ मैं। तो इन दोनों को राखी बांधती हूँ। इनको मैं पहले से ही भैया मतलब छुट्टी थी तभी से मैं राखी बांधती हूँ फ्रेंड्स। उसका भी एक अलग सीक्रेट है कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आगे कब कब बताऊंगी। तो मेरा लव मैरिज है फ्रेंड्स। और ये हमें मेरे जो 2 देवर जी हैं वो हमारे घर के पड़ोस में रहते थे, और तभी से हम मतलब मैं इनको राखी बांधती थी हमारे इनको छोड़ के। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी आपको कभी तो आगे बताऊंगी। तो हमारे जो देवर जी उन्होंने हमें बहुत अच्छी पर्स दी गिफ्ट में, मुझे और मेरे बड़ी देवरानी उनको। तो मेरी बड़ी देवरानी और ये 2 नंबर की देवरानी उन्होंने मेरे हस्बैंड को राखी बांधी, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड है उनको बहन नहीं है। तो मैं हमारे 2 देवर को राखी बांधती हूँ, और हमारी जो देवरानी है वो मेरे हस्बैंड को और दूसरे देवर को राखी बांधते। ऐसे हम घर में सेलिब्रेशन होता है फ्रेंड्स, हमारे घर में कुछ अलग ही सेलिब्रेशन है। उसके बाद आया नंबर हमारे छोटे बच्चों का। देखें, ज्ञानेश्वरी मेरे बड़े बेटे को राखी बांध रहे हैं, ज्ञानेश्वरी और ओवी। तो हमारे घर में टोटल 6 बच्चे हैं। मतलब प्रथमेश बड़ा है, लेकिन हमारे लव मैरिज होने की वजह से वो बड़ा है हमारे घर में। लेकिन 4 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं। तो सबका नंबर अलग अलग से सबको हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल होता है कि छोटे हैं ना, इसलिए क्या गिफ्ट लेना है क्या लेना है। वो 4 दिन से उनका चल रहा था कि क्या क्या गिफ्ट देना है। तो मुझको मेरे ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, मुझको गिफ्ट दिया तो ही राखी बांधूंगी, नहीं तो नहीं बांधूंगी। ऐसे बहुत अच्छी से हंसी मजाक से चल रहा था रक्षाबंधन आज। तो बच्चों ने गिफ्ट पहले ही लेकर रखा था। तो ये देखिए, मेरी ज्ञानेश्वरी ज़रा ज़्यादा नौटंकी है, उसको बहुत ये करते घर में, बहुत शैतानी करती है। तो मेरी ओवी रानी और ज्ञानेश्वरी राखी बांधी सर्वेश दादू को। और हमारी ओवी रानी का जो आज फ्रॉक था उसको बहुत ही बड़ा पहना था, उसको बैठने को भी नहीं आ रहा था, वही संभाल के बेचारी राखी बांध रही है। देखिए, आपको दिखाई देता होगा। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था। और बीच में हमारे छोटा है ना श्लोक, उसको गोविंदा है, उसको बैठना था, लेकिन नहीं, उसको बोले नहीं, ये श्लोक का नंबर, उसके बाद तुम्हारा नंबर, इसलिए वो फूक के बैठ गए। देखिए, उधर पापा के जाके गोदी में। तो ये है हमारा श्लोक। तो श्लोक को भी राखी जो चाहिए थी वो रात को ही ज्ञानेश्वरी ने लेके आई थी, सबको बता के लिया था तुझको कौन सी राखी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कार्टून की चाहिए क्या चाहिए का। मतलब ये जो मोमेंट है ना, ये बचपन में अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये ज्ञानेश्वरी है ना, उसका एक था कि मैं मेरे पापा को भी राखी बांधूंगी। तो उसको अचानक से क्या दिमाग में आता है, क्या चलता है उसके मालूम नहीं होता। तो उसने अपने पापा को भी राखी बांध ली। राखी बांधने के बाद लेकिन उसने अपना सीक्रेट फोड़ दिया कि मैंने आपको राखी बांधी, इसलिए मुझको गिफ्ट देना ही पड़ेगा आपको। तो हम सब लोग हंस रहे थे कि ये देखो कैसी है, राखी बांधेगी तो मुझको गिफ्ट देना ही चाहिए, ऐसा बोल रही थी। तो सर्वेश दादू ने गले का नेकलेस से वो गिफ्ट दिया था। हमारे श्लोक ने पार्टी है ना, मतलब स्लेट पढ़ाई करने की पार्टी वो दी थी। तो देखिए, दिखा रही है, ये सर्वेश दादू ने दिया है नेकलेस और इयरिंग्स, उसको बहुत पसंद आए। और स्कूल का दिया था वो भी उसको श्लोक ने दिया था, पसंद आया। उसके बाद हम लोग 11 बजे 11:30 बजे जा रहे हैं। हमारे बड़े जो ससुर जी है उनको वहाँ पे उनके जो क्या बोलते हैं पोते हैं ना, उनको राखी बांधने के लिए, उनको बहन नहीं है। तो वहाँ पे हम हर साल जाते हैं, मतलब भाऊ बीज होती है ना दिवाली टाइम, वहाँ उस टाइम भी जाते हैं और रक्षाबंधन को भी जाते हैं। तो वो उनको देखिए राखी बांध रही है। ये है अर्णव। तो हमारी जो वो देवरानी है उसको 2 बेटे हैं, अर्णव और भावेश है और ज्ञानेश्वरी का जितना ही है। तो इनको भी देखिए राखी बांध रही है। ज्ञानेश्वरी हमारी बहुत प्यार से बांधती है, बहुत प्रॉपरली सब करती है। तो ओवी रानी ने भी हमारे अर्णव को राखी बांध ली। क्या ज़्यादा दूर नहीं, हमारे यहाँ से 5-10 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हर साल हम चुकाते नहीं जाते हैं इन दोनों के लेके। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगता है उनको भी, वो कैडबरी सेलिब्रेशन लेके आए थे
और दोनों ने भी दिए। और भावेश ने अलग से ज्ञानेश्वरी को दिया कि उसको ज्ञानेश्वरी बहुत पसंद, तो नहीं उसको और एक देना ही है, इसलिए उनके पापा ने 3 लाए थे तो 2 इन दोनों को दिए थे, लेकिन नहीं उसको अलग देना है और एक देना है। ऐसा करके उसने ज्ञानेश्वरी को और एक बार गिफ्ट दिया। तो इससे हमारे प्यारे से बच्चे और रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो गया। तो अभी टाइम था हमारे प्रथमेश की तरफ से गिफ्ट देना था। और ये देखिए हमने आते टाइम बहुत शॉपिंग की ज्ञानेश्वरी को और ओवी को तगड़ चाहिए था, मतलब एग्ज़ाम के टाइम लगता है ना स्कूल में, तो वो दिया हमने। हर साल तो हम ड्रेस लेते हैं लेकिन सोचा अलग करूं, तो ये मैंने गिफ्ट लिया है। हमारे जो देवरानी है 2 जन उनके लिए लिया है। और जो गोविंदा है उसके लिए हमने एक स्लेट ली थी। उसको जो मनी होती है ना उसकी छोटा है ना वो जाता है, वो स्लेट उसको चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने ये स्लेट ली थी। और वो कितना खुश हो रहा था, देखिए नाच ही रहा था। वो उसमें मनी है 1 से 10 तक। आपने देखा है क्या बचपन में ऐसी पार्टी? हम तो यूज़ किए हैं, आपने यूज़ किया क्या ऐसे कभी पार्टी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। तो वो बहुत खुश हो गया। तो ये देखिए उसके कैडबरी सेलिब्रेशन ज्ञानेश्वरी ने दिखा रही है आपको, जो अर्नव और भावेश ने दिए थे, तो बहुत खुश हो गई थी। देखिए जाके फ्रिज में रख रही है। तो ये मैंने गिफ्ट लाया था ओवी के लिए, देखिए कितना अच्छा है। दोनों जन के लिए भी मैंने तगड़ लाया था और एक कैडबरी सेलिब्रेशन, और की तगड़ के ऊपर कितनी अच्छी देखिए डिज़ाइन है, बहुत खुश हो गए। और ये हमारे देवर जी ने दिए थे वो पर्स है, देखिए कितनी अच्छी है, मुझको चाहिए थी पर्स। तो ये 2 ड्रेस मैंने उन 2 देवरानी के लिए हमारे लिए थे। और उनको ही बताया मैंने आप दोनों को कौन सा चाहिए, तो आप दोनों कलर चूज़ कीजिएगा। एक जैसा ही लिया था, वक्त कलर अलग अलग थे, तो वो 2 जन डिसाइड कर रहे थे दोनों भी कलर अच्छे हैं, कौन सा भी ले लो ऐसा बोल दिया। तो ये हो गया हमारे घर का रक्षाबंधन। लेकिन रात को शाम के 5 बजे इतनी ज़्यादा बादल आ गए और इतने 2-3 दिन यही चल रहा है, मैंने शॉर्ट में डाला है। बहुत तेज़ बारिश होती है, दिन भर बहुत ज़्यादा धूप लगती है और उसके बाद 5 बजे इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है हमारे यहाँ। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बारिश हो रही थी। पानी अंदर तक, हमारे गेट के अंदर तक कभी भी नहीं आया, लेकिन वो नाली जो बहती है वहाँ से भी पानी हमारे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, तो ये अंदर तक आ गई थी। तो ऐसा हो गया हमारे रक्षाबंधन का कुछ अलग ही तरह से एंड हो गया फ्रेंड्स। लेकिन दिन भर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन कैसा बीत गया पता ही नहीं चला। इसलिए कल ब्लॉग भी नहीं डाला क्योंकि मैं कल दिन भर बिजी ही थी। तो ये देखिए गाड़ी से लेके आए हम लोग, जो हमारी देवरानी थी वहाँ, उसको लेके आए हमारे हस्बैंड पानी में। गाड़ी का बॉनेट दिख रहा होगा आपको, बुड़ रहा है आगे का, तो आपको समझ में आया होगा, अंदाज़ा आया होगा कि कितना पानी था। चलिए फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक।